नमस्कार। आज हम प्रतीक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। तो परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहां उपमान को लज्जित दिखाकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमान को लज्जित किया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां प्रतीक अलंकार होता है। अब तक क्या था? उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता था और उपमेय को लज्जित किया जाता था, लेकिन यहाँ उपमेय इसमें प्रतीक अलंकार में उल्टा हो गया है। प्रतीक का अर्थ है उल्टा, इसलिए प्रतीक में उल्टा हो गया। उपमान को लज्जित किया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाता है। जैसा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई को किसका स्वरूप बताया गया था? दुर्गा का स्वरूप। लेकिन प्रतीक अलंकार में दुर्गा को लक्ष्मी का स्वरूप बता दिया गया है। तो बताया जाए तो वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रतीक अलंकार को समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, यह मयंक तव मुख सम्मोहन। गोपी कहती है, मोहन जरा देखो तो सही ऊपर चंद्रमा को। चंद्रमा बिल्कुल तुम्हारे मुख के समान लग रहा है, जैसा तुम्हारा मुख हो। यानी पहले चंद्रमा को मनुष्य के मुख से तुलना की जाती थी, लेकिन अब यहाँ मनुष्य के मुख से चंद्रमा की तुलना की जा रही है। यानी मनुष्य के मुख को श्रेष्ठ बता दिया गया है, उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है और उपमान को लज्जित कर दिया गया है। मोहन के मुख के समान चंद्रमा का मुख बता दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतीक अलंकार होगा। यहाँ पर उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है और उपमान को लज्जित कर दिया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, अर्जुन का वह तेज आज दिख रहा सलीका, उसके आगे पड़ा हुआ दिनखरता फीका। तो अर्जुन का तेज, अर्जुन के चेहरे का तेज और प्रताप, उसकी वीरता का प्रताप, उसका इतना उजाला आज लग रहा है, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उसके आगे पड़ा हुआ दिनकर था फीका। उसके आगे दिनकर मतलब सूरज फीका पड़ गया है। अर्जुन के चेहरे के तेज के आगे, उसकी वीरता और उसके चमक के आगे आज सूरज फीका लग रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन को की चमक को तेज बता दिया गया है और सूरज की चमक, जिससे दुनिया में रोशनी होती है, उसकी चमक रहती है, उसको फीका बता दिया है। तो यहाँ उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया और उपमान का तिरस्कार कर दिया गया। तो यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। अब का तीसरा है हमारा, सीय बदन सम हिम कर नाही। सीय मतलब सीता। सीता की तुलना चंद्रमा, हिमकर यानी सूर्य, हिमकर यानी सूर्य से नहीं कर सकते, क्योंकि सीता का रूप तो इतना सुंदर है, उसमें इतनी चमक है। हिमकर नहीं है, हिमकर की चमक उतनी नहीं है, मतलब सूर्य की उतनी चमक नहीं है जितनी की सीता की है। तो सीता की चमक से, उसके बदन की चमक से सूरज की चमक कम फीकी पड़ गई है, इसलिए यहाँ सूरज को लज्जित कर दिया गया है, हिमकर को, और सीता को श्रेष्ठ बता दिया गया है। तो उपमेय को श्रेष्ठ बताया है और उपमान को लज्जित कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। अगला देखो, करे प्रकाश प्रताप तब कहा भानु को काज। प्रकाश प्रताप, राजा प्रताप का प्रकाश उजाला इतना है, इतना ज्यादा है कि कहा भानु को काज। यहाँ पर सूरज का कोई काम ही नहीं। सूर्य, राजा प्रताप का इतना तेज प्रकाश है जहां सूरज का कोई काम नहीं है। इसके प्रकाश इतना है कि सूरज की जरूरत नहीं है। तो सूरज को क्या कर दिया गया? लज्जित कर दिया गया है, उपमान को लज्जित कर दिया गया है। प्रताप राजा को, उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। अगला देखिए, कल्प वृक्ष के ही काम को जब है नृप जसवंत। कल्प वृक्ष जो सब कुछ दे सकता है, तो उसका कोई काम नहीं है। के ही काम को, उसका कोई काम नहीं है जब है नृप जसवंत। नृप मतलब राजा। जब राजा जसवंत है, जो सब कुछ दे रहा है, तो फिर कल्प वृक्ष की क्या जरूरत है? तो कल्प वृक्ष को लज्जित कर दिया गया है, उपमान को लज्जित किया है और राजा को, उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया गया है। यहाँ पर प्रतीक अलंकार है।
अगला देखो, सिय मुख समता पाव कीमी चंद्र वह पुरो रंग। तो सिय मतलब सीता, सीता के मुख की तुलना, समता मतलब तुलना, सिया के मुख की, सीता के मुख की तुलना चंद्र से क्या करें, क्योंकि चंद्र वापुरो रंग, रंग मतलब गरीब, तो चंद्रमा तो गरीब है, ये इसकी सुंदरता के आगे, उसके चेहरे की मुख की सुंदरता के आगे, सीता के मुख के सुंदरता के आगे चंद्रमा की सुंदरता फीकी पड़ रही है, कम पड़ गई है। चंद्रमा तो गरीब है सुंदरता के मामले में, इसलिए यहाँ पर चंद्र को लज्जित कर दिया गया है और सीता को श्रेष्ठ बता दिया गया है। सीता उपमेय है, उसको श्रेष्ठ बताया है, और चंद्र हमारा उपमान है, इसे लज्जित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ प्रतीक अलंकार है। अगला देखो, का घूंघट मुख मुदहु नवला नारी, चांद गगन पर सोहत यही अनुराई। एक नई नवेली दुल्हन ने अपने चेहरे को घूंघट करके ढाका हुआ है, तो उससे कहा जा रहा है कि का घूंघट मुख मृदुला नवला नारी, आपको घूंघट डालने की क्या जरूरत है, जब चांद गगन पर सोहत यही अनुराई, जब वो चांद जो है गगन पर शोभायमान हो रहा है, वो तुम्हारे चेहरे की चमक लेकर ही तो शोभायमान हो रहा है, तुम्हारी चमक से ही तो चंद्रमा चमक रहा है, तुम्हारे चेहरे का रूप लेकर के चंद्रमा चमक रहा है। तो देखो, चंद्रमा तो नहीं छुपा है, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो, तुमसे तो चंद्रमा ने रूप लिया है और गगन में शोभायमान हो रहा है, तो तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो, अगर चंद्रमा नहीं छुपा रहा है तो देखो वो क्या छुपा हुआ है। तो यहाँ पर चांद को लज्जित किया गया है, चांद उपमान है, लज्जित किया गया है, और नवला नारी को उपमेय है, उसको श्रेष्ठ बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीक अलंकार होगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा।